बापूजी लगातार बोल रहे हैं, जेल से एक नया अपडेट आता है कि मैं आ रहा हूं। हम सब साधकों को लगता है कि बापू इस महीने नहीं तो अगले महीने आएंगे, अब बापू आ जाएंगे, कि इसमें कुछ नया बदलाव हुआ है कि बापू आ रहे हैं, आ जाएंगे। विश्वास टूटता नहीं है। 9 वर्ष से भी ज्यादा हो गए, लेकिन हमारा सबका दृढ़ संकल्प और विश्वास इतना मजबूत है कि वो टूटता ही नहीं है। कई लोग असाधक हैं जो शिष्य नहीं है, अथवा तो कुछ तामसी प्रवृत्ति के लोग पूछ देते हैं कि तुम्हारे बापूजी शक्तिशाली हैं तो बाहर क्यों नहीं निकल जाते, क्यों जेल में अंदर हैं। आपसे मैं निवेदन करूं, कभी भी किसी भी युग में कोई भी महापुरुष अपनी विपरीत और विकट परिस्थितियों को बदलने के लिए अपनी शक्तियों को खर्च नहीं करते हैं। और विपरीत परिस्थिति भी हमें और आपको दिखती हैं। संतों के लिए तो कोई भी परिस्थिति समान होती, समत्व भाव होता है। वो तो हर परिस्थिति में सम और प्रसन्न रहना सीखते और जानते हैं। बापूजी तो हमेशा से यही बात कहते रहे, सदा सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। हम सबको ये सिखाया है। श्री कृष्ण को उद्धव से तो कहना पड़ता है कि गोपी वालों को समझा दो, कुछ ऐसा सुना दो ताकि उन्हें मेरी याद ना आए। लेकिन बापूजी तो जिस दिन से मंत्र दीक्षा दी है, हम सबको एक ही बात बता रहे हैं कि ऐसा अनुभव होता है हम सबको, बापूजी सदा मेरे साथ हैं, हमसे कभी दूर नहीं है। ये अनुभव होता है। कई साधकों को कभी या संसारी व्यक्तियों को ऐसी शंका रहती है कि शक्तिशाली होते तो बाहर आते। सीता जी के पास बहुत शक्ति थी, अपार शक्ति का भंडार थी माँ सीता। अगर रावण को ठीक से देख लिया होता कभी सीता जी ने एक निगाह से, तो रावण वहीं चलकर खाक हो जाता, बचता नहीं। वो शक्ति का भंडार, वो शक्ति का पुंज थी सीता माँ। तो सीता ने करीब 435 दिन लंका में रही, लेकिन रावण की ओर देखा भी नहीं। उन्हें पता था, शक्ति का अंदाज भी था। कभी भी आंख उठाकर रावण की तरफ नहीं देखा। अगर कहीं देख लिया होता तो रावण वहीं चल के खाक हो जाता। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि सीता को हरने वाला ये रावण सबसे छोटा रावण था। आनंद रामायण में 3 रावणों का उल्लेख आया है, रावण, एक अहिरावण और एक महारावण। रावण को राम जी ने मारा, अहिरावण को हनुमान जी ने मारा, और जो महारावण था उसको सीता जी को मारना पड़ा। जब पुष्पक विमान से राम लक्ष्मण सीता जी आ रहे थे अयोध्या की ओर, जब अहिरावण ने प्रहार किया, हमला किया, तो निशस्त्र थे राम और लक्ष्मण। उस समय भाला उठाया सीता जी ने और विकराल रूप रखा, जिस रूप का नाम भद्रकाली पड़ा, जो गुजरात में आज भी पूजा होती। मैं देख के आया हूँ कई बार, गुजरात में भद्रकाली की पूजा होती है। वो भद्रकाली रूप माँ सीता का है। और भाला उठा करके विकराल रूप लेकर के वो महारावण को वहां पर वध कर दिया। और सीता जी की शक्तिशालिता पर तो किसी पे भी शंका नहीं होनी चाहिए। बचपन से ही उनने ऐसे कुछ चमत्कार किए हैं कि वो इस बात का सिद्ध करती है कि सीता कोई साधारण नारी, साधारण स्त्री नहीं थी। वृक्ष कबहू न फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। साधुओं के स्वभाव में, संतों के स्वभाव में, ऋषियों मुनियों के स्वभाव में अच्छा बुरा गलत परिस्थिति अच्छी परिस्थिति होती नहीं है। ये तो हम और आपके नजर में होती है कि दुखद परिस्थिति है, सुखद परिस्थिति है। दुख और सुख दोनों परिस्थितियों में समभाव रख करके भी प्रसन्न चित्त रहे, उन्हें ही तो महापुरुष कहते हैं। ये महापुरुषों का लक्षण है। नारायण।